हेलो एवरीवन। हमारा जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स की नेचर है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमारा लिमिटेशन हो चुकी है, नेचर हो चुका है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रहता था। आज हम उसको करेंगे। देखो, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें समझने वाली बात है। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। फर्स्ट में जो हमारे आते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं, ठीक है, और सेकंड में हमारे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आती हैं। अब स्टैटिकल्स मेथड्स क्या होते हैं, जो कि हम सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके थे कि जो स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग था, सिंगुलर सेंस में मीनिंग था कि इसको किस लिए यूज किया जाता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, समरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इन सभी चीज़ों के लिए इसको क्या है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स में हमारे उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको क्या कर दिया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव और सेकंड में इन्फ्रेंशियल और इंडक्टिव भी बोलते हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले हम किसी चीज़ के एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और फिर उसके बिहाफ पर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो इन्फ्रेंशियल को इंडक्टिव भी बोला जाता है और हिंदी में इसको निगमनात्मक और हमारा निष्कर्षात्मक इसका नाम होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाता है, इसमें वही सारे काम होंगे, हमारा क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी तक के इसमें यूज किया जाता है। कोरिलेशन भी हमारा इसी में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, क्योंकि वो क्या है, हमें कंक्लूजन ड्रॉ करके नहीं देता। ठीक है, लेकिन इन्फ्रेंशियल में हमारे जैसे डिमांड ऑफ लो होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, इन्फ्रेंशियल के एग्जाम्पल माने जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, और फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो भविष्यवाणी है उसको वो भी इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, किस पर हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, किस काम को अभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट के डाटा के बेस पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी को हम क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं। इसके अंदर इसीलिए ये एग्जाम्पल जाते हैं पॉपुलेशन, जैसे कि जो हमारे जनगणना वाले आते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, पास्ट का और प्रेजेंट का ही डाटा देखते हैं। जो हमारा पास्ट में तो उनके पास होता है रिकॉर्ड, अब प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उन दोनों को क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं। स्लाइड ऑफ हो गई थी। तो डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, पास्ट का डाटा हमारे पास होता है, प्रेजेंट का डाटा क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं, और उसके बेस पर हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स, प्लान्स लेके आती है। ठीक है, वो उसी के बेस पर ली जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में वही होता है जो हम पास्ट और प्रेजेंट का डाटा कोलेक्ट करते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर भी इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। एग्जांपल हम हर एक चीज़ के देते ताकि उसके थ्रू आपको क्या रहे, याद रहे कि भाई ये चीज़ तो उस चीज़ का एग्जांपल थी और ये फिर ऐसे होगा। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में भी क्या दिखा जाता है कि एग्रीकल्चर में पहले हमारा कितना प्रोडक्शन होता था और अब कितना हो रहा है, उसका डाटा हम क्या करते हैं, कोलेक्ट करते हैं। उसके बाद है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जिसमें हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं डाटा को कोलेक्ट करके। अब जैसे रिडक्शन द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर यूज एंड इंक्रीज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर में जो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का पार्ट घटता जा रहा है और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसका पार्ट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है नेशनल इनकम में। वाई, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मतलब उनको फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, या फिर हमारी अब जो ज़मीन है वही ख़राब हो गई है, या फिर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, उसके पीछे के रीज़न को देखा जाता है, कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स
में इंक्लूड किया जाता है। तो देखो इजीली समझाने के लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, स्टैटिकल्स मेथड, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। फिर स्टैटिकल्स मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्टैटिकल्स मेथड हमारे वही मेथड्स होते हैं जो कि हमने सिंगुलर सेंस में पढ़े थे। तो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे हमारे जो कंक्लूजन से पहले के सारे जो हम एनालाइज से पहले की जो प्रोसीजर करते हैं, एनालाइज बीसी के अंदर इंक्लूड होता है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, और इन्फ्रेंशियल के और इंडक्टिव के अंदर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसमें कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। और फिर हमारा जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट के डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर रिजल्ट्स निकालते हैं। उसके बाद साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें साइंटिफिकली रिसर्च की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि भाई इस चीज़ में किस चीज़ का पार्ट ज़्यादा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। कल हम करेंगे लेसन सेकंड। हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, कल हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। सो थैंक यू।